नमस्कार। शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। सबसे पहले सिटी न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। देवरी पेट्रोल पंप लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। बिहार के जमुई से दबोचे गए 4 अपराधी। पुलिस लाइन में एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बारासोली मोड़ के पास हुआ सड़क हादसा, 2 लोग हुए घायल। प्राथमिक उपचार के बाद एक को किया गया रेफर। पचम्बा क्षेत्र के बोड़ो में चोरों ने मचाया उत्पात, एक बंद घर में किया हाथ साफ, लाखों के जेवरात और नकदी ले उड़े चोर। और दुर्गा पूजा की महाअष्टमी पर मंडपों में उमड़ी आस्था, सुबह से ही श्रद्धालुओं की रही आवाजाही, विधि विधान से की गई महागौरी की पूजा। और अब खबरें विस्तार से। बीते 21 अक्टूबर को देवरी के चित्रोकुरा स्थित मां दुर्गा किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप में हुए लूटकांड का उद्भेदन गिरिडीह पुलिस ने कर लिया है। मामले को लेकर गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि लूटकांड में संलिप्त 6 में से 4 अपराधियों को देसी कट्टा, जिंदा कारतूस व लूट के सामानों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। देवरी के चित्रोकुरा स्थित मां दुर्गा किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप लूटकांड का उद्भेदन करते हुए गिरिडीह पुलिस ने बिहार के जमुई जिला निवासी 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर पुलिस लाइन में एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। बताया गया कि बीते 21 अक्टूबर को पेट्रोल पंप कर्मी सौमित्र कुमार सामंत को घायल कर अज्ञात अपराधियों ने नकदी और मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और तकनीकी व मानवीय इनपुट का सहारा लेते हुए अनुसंधान शुरू की। बताया गया कि महज 48 घंटे में ही पुलिस ने इस कांड का उद्भेदन करते हुए बिहार के जमुई जिला के अलग अलग गांव से दीपक कुमार पासवान, विकास कुमार तुरी, दीपक पासवान और विकास पासवान को दबोच लिया है। गिरफ्तार अपराधियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। एसपी ने बताया कि घटना में कुल 6 अपराधी शामिल थे, जिनमें से 4 की गिरफ्तारी हुई है। जल्द ही अन्य 2 को भी दबोच लिया जाएगा। गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, लूटी गई एक मोबाइल, मारुति ओमनी वैन आदि बरामद किया गया है। दिनांक 21/10/2020 को करीबन 11:15 बजे रात्रि में देवरी थाना क्षेत्र में सूचना मिली थाना को कि मां दुर्गा किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप मंडरो में कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा लूट की गई है, जिससे सूचना मिलते ही थाना प्रभारी एवं वहाँ के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको तुरंत घटनास्थल पर रश कराया गया, उनके द्वारा सर्च अभियान चलाया गया। इस घटनास्थल में शामिल जो अपराधकर्मी हैं उनको तकनीकी एवं ह्यूमन इनपुट्स के बेसिस पे अरेस्ट किया गया है। कुल 4 अपराधकर्मी अभी तक अरेस्ट हुए हैं। इस संदर्भ में कांड संख्या 295-20 देवरी थाना धारा 397 दर्ज की गई है और टीम ने इसमें अब तक 4 अपराधकर्मियों के साथ घटना में प्रयोग किए गए हथियार एवं मोबाइल जो उस वक्त घटना स्थल से जो लूटी गई थी वो, और इनके द्वारा जो मोबाइल प्रयोग में लाया जा रहा था घटनास्थल के आसपास, उनको बरामद किया गया है। इसके अलावा जो पेट्रोल पंप के से लूटी गई एक पुस्तक जिसमें इनके द्वारा हिसाब रखा जाता था वो भी बरामद की गई है। गिरफ्तार अपराधकर्मियों का नाम निम्न प्रकार से है। दीपक कुमार पासवान जो चकाई जिला के रहने वाले हैं, विकास कुमार तुरी चकाई के रहने वाले हैं, दीपक पासवान सिमुलतला के रहने वाले हैं, विकास पासवान जो चकाई से रहने वाले हैं। बरामद किए गए सामान में एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली, पेट्रोल पंप कर्मी का लूटा गया मोबाइल, एक घटना के दौरान अपराध कर्मियों के द्वारा प्रयोग किया गया मोबाइल 2, घटना में प्रयोग किया गया ओमनी वैन, अभियुक्तों का बटुआ जिसमें लूट के पैसे जो हैं कुछ मात्रा में जो रखे गए थे वो, और पेट्रोल पंप से लूटा गया काला रंग का छोटा बैग इत्यादि बरामद किया गया है। इस घटनाक्रम में त्वरित कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है और 24 घंटे के अंदर इसका उद्भेदन कर जो शामिल अपराधकर्मी हैं उनको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अन्य जो इस गिरोह के और मेंबर्स हैं उनके खिलाफ अभी अभियान चलाया जा रहा है और उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी।
कितने सर्विस इसमें है सर, कितने अपराधी हैं? 6 अपराधी का नाम सामने आया है अब तक, जिसमें 2 का अभी सत्यापन करना बाकी है। दुर्गा पूजा की महाअष्टमी को लेकर जिले भर के सभी दुर्गा मंडपों में अहले सुबह से ही महागौरी की पूजा विधि विधान से की गई। इस बाबत श्रद्धालुओं ने घरों में कन्या पूजन भी किया, वहीं दुर्गा मंडप पहुंचकर बड़े उत्साह के साथ पूजा पाठ में सम्मिलित भी हुए। नवरात्रि के 8वें दिन गिरिडीह शहरी क्षेत्र के तमाम दुर्गा मंडपों में महागौरी की पूजा विधि विधान से की गई। बताया गया कि इसे महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महागौरी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। मां पार्वती ने अपने रंग के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें गौर वर्ण मिला था। इसी के चलते वह महागौरी कहलाई। कहा जाता है कि महागौरी की पूजा महाअष्टमी के दिन करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महाअष्टमी के दिन लोग अपने घर में कन्या पूजन भी करते हैं। महागौरी की पूजा के लिए शनिवार सुबह से ही सभी दुर्गा मंडप में श्रद्धालुओं की आवाजाही लगी हुई थी। मां के भक्त बड़े उत्साह के साथ पूजा पाठ में सम्मिलित हो रहे थे। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी आंशिक रूप से ख्याल रखा जा रहा था। मौके पर अर्गा घाट, बरमसिया स्टेशन रोड, बरगंडा, बड़ा चौक, गांधी चौक समेत अन्य दुर्गा पूजा पंडालों में दिन भर धार्मिक गतिविधियां संचालित होती रही। ओम ईरावताय स्वाहा, ओम अभिनाय स्वाहा, ओम यमाय स्वाहा, ओम नैऋत्ये स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम वायव्ये स्वाहा, ओम अष्टवसुभ्यो स्वाहा, ओम सप्तशेभ्य स्वाहा, ओम नागेभ्य स्वाहा, ओम गंधर्वस्सविभ्यो स्वाहा, ओम स्कंदाय स्वाहा, ओम नंदीश्वराय स्वाहा, ओम सभाय स्वाहा, ओम ऋतुरोगिभ्य स्वाहा, ओम कुशाय स्वाहा, ओम गौतमाय स्वाहा, ओम भरताय स्वाहा, ओम अर्धये स्वाहा, ओम अर्धये स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम अष्टांगभैरवाय स्वाहा। हमारा पूजा 1942 से एकेडमी का पूजा हो रहा है। और क्या क्या यहाँ पे होता है? यह पूजा मेनली बंगाली लोग का है। आज हम 4-5 साल से एकेडमी का पूजा का साथ हम जुड़े हुए हैं। लेकिन ये पूजा गिरिडीह जिला का अंदर सबसे बड़ा पूजा होता था। कोविड-19 का चलते इस साल हम लोग को पूजा बहुत छोटा करके किया। ये जो पैंडल भी हुआ ये छोटा ही हुआ, मेला बैठता था, बहुत नामी दामी आदमी भी आता था। इस साल कोरोना एक जो महामारी बीमारी का देखते हम लोग को प्रेसिडेंट, हम लोग का सचिव और हम मेंबर लोग, सीनियर मेंबर लोग मिलकर एक सिद्धांत लिया, पूजा छोटा करो, सैनिटाइजर यूज़ करो, मास्क यूज़ करो। हम लोग को क्लब का तरफ से, एकेडमी का तरफ से भी हम लोग बहुत जो दर्शनार्थी आता है हम लोग सब मास्क डिस्ट्रीब्यूशन इसमें किया। मुफस्सिल क्षेत्र के पपरवाटाड़ में भी धूमधाम से मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और भक्ति भाव से पूजा आराधना की। मुफस्सिल क्षेत्र के पपरवाटाड़ में बड़े ही धूमधाम से दुर्गा पूजा की जा रही है।
इस दौरान मंडप में सामाजिक दूरी का अनुपालन कराया जा रहा है। वहीं मास्क को भी आवश्यक कर दिया गया है। हालांकि कुछ लोग बिना मास्क के मंडप में पहुंच रहे हैं, जिन्हें पूजा समिति की ओर से हिदायत दी जा रही है। बताया गया कि खूब श्रद्धा भाव से आज महाअष्टमी की पूजा संपन्न कराई गई, जिसमें स्थानीय लोगों का सहयोग भरपूर रूप से बना हुआ था। यहाँ पूजा व्यवस्था के संचालन में पूजा समिति के अध्यक्ष अनिल पासवान, सचिव चंद्रशेखर साव, कमल चंद साहू, गोपाल विश्वकर्मा, सूरज साहू, कुणाल साहू सहित समिति के अन्य सदस्य लगे हुए थे। परवट टाउन में जो पूजा हो रहा है, उसमें यहाँ पर जो सरकारी गाइडलाइंस है उसकी पूरी ध्यान रखा गया है। हर तरह का वो सुविधा जो देना चाहिए हमको वो हम लोगों को दे रहे हैं। मास्क भी वितरण कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। किसी भी तरह का मेला का आयोजन नहीं रखा गया है और कतार से लोग आ रहे हैं अपना दूरी को बनाते हुए और दर्शन कर रहे हैं। भीड़ तो बहुत है लेकिन वो दूरी बना लिए हुए और मास्क पहने हुए सारे लोग हैं और उस पर कमेटी का निगाह सबसे ज़्यादा है और प्रशासन के लोग भी यहाँ पर खड़े हैं इस काम को सहयोग करने के लिए। प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके लिए कमेटी धन्यवाद देती है कि वो इस काम में बहुत सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन के लोग सभी लगे हुए। उपायुक्त राहुल सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 26 अक्टूबर को विजयादशमी के अवसर पर जिले भर की अनुज्ञप्ति प्राप्त सभी खुदरा शराब बिक्री दुकानें बंद रहेंगी। इसको लेकर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को बंदी के दिन सभी उत्पाद अनुज्ञप्ति परिसरों के आसपास गश्ती करने तथा कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त राहुल सिन्हा द्वारा जानकारी दी गई कि 26 अक्टूबर को जिले भर की अनुज्ञप्ति प्राप्त सभी खुदरा शराब बिक्री दुकानें बंद रहेंगी। इस दिन किसी भी होटल, रेस्टोरेंट एवं बार में भोजन के साथ मदिरा नहीं परोसा जाएगा। अनाधिकृत स्थान पर मदिरा का संचय, बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंधों का सख्ती से अनुपालन रखते हुए संबंधित पदाधिकारियों को निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने का निर्देश है कि बंदी के दिन सभी उत्पाद अनुज्ञप्ति परिसरों के आसपास गश्ती किया जाए ताकि किसी भी प्रकार से अवैध शराब की बिक्री न हो पाए। बताया गया कि झारखंड उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग नियमावली 2018 के नियम 28 के तहत खुदरा शराब बिक्री की दुकानें दशहरा विजयदशमी के अवसर पर एक दिन बंद रखने का स्पष्ट प्रावधान है। इसी के तहत इस बार भी तमाम दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आदेश के बाद उपायुक्त राहुल सिन्हा ने शहरी क्षेत्र में कुछ दवा दुकानों को चिन्हित कर 24 घंटे खोलने का निर्देश दिया है। साथ ही संबंधित दुकानों का नाम उनके संचालक के मोबाइल नंबर के साथ प्रसारित करने का निर्देश भी दिया गया है। शहरी क्षेत्र के लोगों को अब रात में भी दवा की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें आसानी से दवा उपलब्ध हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आदेश के बाद उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
उपायुक्त द्वारा कुछ दवा दुकानों को चिन्हित कर उन्हें रात में खुला रखने से संबंधित आदेश दिया है। बता दें कि बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के गिरिडीह प्रवास के दौरान कांग्रेस नेता सतीश केडिया ने मंत्री के समक्ष ये मसला रखा था, जिसे स्वास्थ्य मंत्री ने गंभीरता से लिया और इसे तत्काल लागू करने का निर्देश दिया। इसके लिए डीआई अमित कुमार को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि दवा दुकान रात में भी खुला रखना है। उपायुक्त के निर्देशानुसार दवा दुकानों को चिन्हित किया गया है और उसकी मॉनिटरिंग के लिए डीआई को कड़ा निर्देश दिया गया है। साथ ही संबंधित दुकानों का नाम उनके संचालक के मोबाइल नंबर के साथ प्रसारित करने का निर्देश भी दिया गया है। उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आदेश के बाद यदि चिन्हित दवा दुकानें या मोबाइल नंबर रात में बंद मिली तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बक्सीडीह गांव निवासी सलमान फरीद के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। बताया गया कि गांव में बच्चों के बीच हुए झगड़े को जब ये छुड़ाने गए तभी कुछ लोगों ने इन पर हमला बोल दिया और पैकेट में रखा 3500 रुपए भी छीन लिया। घटना को लेकर इन्होंने उक्त लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। बक्सीडीह गांव के रहने वाले सलमान फरीद मारपीट में घायल होकर सदर अस्पताल में इलाजरत हैं। इन्होंने पचम्बा थाने में आवेदन देकर मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। इस बाबत इन्होंने कहा कि गांव में खेल खेल में बच्चे झगड़ पड़े थे, उसी समय ये उधर से गुजर रहे थे। बच्चों को झगड़ने से छुड़ाने गए तभी गांव के मोहम्मद अलाउद्दीन, मोहम्मद जमाल, मोहम्मद अरबाज, मोहम्मद अख्तर और मोहम्मद इकराम ने इन पर हमला कर दिया। ये जब तक कुछ बता पाते तब तक दूसरे पक्ष के लोगों ने इन्हें मारकर घायल कर दिया और पॉकेट में रखा 3500 रुपया मोहम्मद जमाल ने जबरन छीन लिया। इन्होंने पचम्बा पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। सलमान फरीद कहाँ घर है? बक्सीडीह। क्या हुआ था? सर वॉलीबॉल बच्चा लोग खेल रहा था और हम उधर से रोड तरफ जा रहे थे। रोड में तो देखे बच्चा लोग लड़ रहा था तो हम छुड़ाने गए। देखे बच्चा लोग लड़ रहा था तो हम छुड़ाने गए और छुड़ाने गए तो उसके बीच में हमको अरबाज के घर वाले जितने लोग हैं सब मिल के मारा और अरबाज मेरे सर पे टांगी से मारा, हम वहीं गिर गए। कौन लोग मारे? अलाउद्दीन का बेटा और पोता लोग। क्या नाम है? अरबाज है जो मारा टांगी से, और उनके भाई लोग के हाथ में सब के पास धारदार तलवार था, किसी के पास रोड था और बोल रहा था आज इसको मार देना है। क्या कोई पुराना विवाद था क्या? नहीं सर, हम किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं। कहाँ के रहने वाले हो लोग? वहीं के रहने वाले हैं। जमीन विवाद को लेकर हुए मारपीट में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हिटलापीट बुढ़िया खाद निवासी कयूम अंसारी घायल हो गए। बताया गया कि कयूम के पिता का इंतकाल हो चुका है और अब इसकी सौतेली मां ने सारी जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हिटलापीट बुढ़िया खाद के रहने वाले कयूम अंसारी जमीन विवाद में हुई मारपीट में घायल हो गए। घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि गांव के राजू अंसारी, उसके पुत्र फौजी अंसारी अपने कई सहयोगियों के साथ कयूम अंसारी पर हमला बोल दिए, जिससे ये घायल हो गए। इस बाबत कयूम ने बताया कि उसकी मां का इंतकाल काफी पहले हो गया था। पिता ने दूसरी शादी कर ली, फिर पिता के गुजर जाने के बाद सौतेली मां ने इसे जमीन से बेदखल कर दिया। जमीन मांगने पर इसके साथ मारपीट की जाती है। बताया कि इसके पिता का बिहार में 84 कट्ठा जमीन था और जामताड़ा में 7 बीघा जमीन था। दोनों जगह की जमीन को उसकी सौतेली मां ने बेच दिया और अब सौतेली मां के भाई वगैरह मिलकर यहां पर भी जमीन का कब्जा करना चाह रहे हैं। आज भी उसी जमीन के विवाद को लेकर मारपीट हुई है। कौन लगते हो? ये भाई। क्या हुआ था? जमीन के वास्ते झगड़ा हुआ था। कहाँ? हिटलापीट में। कौन लोग मारे हैं? राजू और लोग दोनों बाप बेटा। क्या नाम है? उसका नाम फौजी है। उसका बेटा नाम नहीं जानता, मगर फौजी फौजी बोलता है। फौजी कहाँ का रहने वाला? हिटलापीट के रहने वाला। जमीन किसका था? क्यों मारते? मेरे बाप का, मेरे दादा का। तो वो लोग क्या करना चाहता है? मेरा भाई बोलता है हिस्सा देंगे, मेरी माँ बोलता नहीं देंगे, और उसका राजू भी बोलता है कि नहीं देंगे। मेरा बाप की क्या होगी, कोई यहाँ नहीं है जगह जमीन। और इनके पिताजी बोलते नहीं है जगह जमीन। नहीं। बेंगाबाद रोड में बारासोली मोड़ के पास सड़क हादसे में केंदुआगढ़ा निवासी रामदेव गोप और मधुपुर निवासी बंटी शर्मा घायल हो गए। बताया गया कि बंटी शर्मा की मोटरसाइकिल ने रामदेव को पीछे से ठोकर मार दी। घटना में बंटी को आंशिक चोटें आई हैं, वहीं रामदेव को सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद धनबाद रेफर कर दिया गया है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के केंदुआगढ़ा गांव के रहने वाले रामदेव गोप और मधुपुर के बंटी शर्मा सड़क हादसे में घायल हो गए।
हालांकि बंटी शर्मा को आंशिक चोटें आई, लेकिन रामदेव बुरी तरह से घायल हो गए और इन्हें इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां प्राथमिक उपचार कराने के बाद इन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि रामदेव का गिरिडीह बेंगाबाद रोड में बारासोली के पास दुकान है। वह सुबह दुकान खोल के पानी लाने के लिए पास के चापाकल जा रहे थे। इसी दौरान गिरिडीह की ओर से आ रहे मोटरसाइकिल से मधुपुर जा रहे बंटी शर्मा की मोटरसाइकिल ने उन्हें पीछे से ठोकर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए और घटना में बंटी खुद भी घायल हो गए। दोनों को ऑटो में सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद रामदेव को धनबाद भेज दिया गया। मोटरसाइकिल चालक के शराब के नशे में रहने की बात बताई जा रही है। मेरा भाई है, रामदेव गोप उनका नाम है। वो बेचारे किसी तरह से अपना छोटा सा वो चाय का दुकान बारासोली मोड़ में करके अपना किसी तरह से गुजर बसर करते थे। इसी के बीच में जो सो पानी लाने के लिए जा रहे थे, उसी क्रम में 2 चक्का वाला बिल्कुल वो नशे का झोंक में था। किसी तरह से उन्होंने जो सो अपना नहीं संभाल सका, पीछे से बायां से मारे और वहीं पर ही गिर गए। और लोगों ने जैसे सब भागा दौड़ी होने लगा, सभी लोगों ने हमको भी फ़ोन किया, हम भी आए तो इसी तरह से वहाँ से लेकर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। पेशेंट तो हम लोगों को अनुकूल लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ही हम लोगों को दिक्कत का संभावना करना पड़ेगा। कब हुआ ये घटना? ये घटना लगभग रखिए 7 बजे की है। कहाँ का घटना है? कहाँ? बारासोली मोड़ का है, काली मंदिर का सामने। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये बस अपनी दुकान से जस्ट बगल में है चपाकल, किंदुआ गढ़ा तरफ जाने के लिए रोड पर, वहीं पर पानी लेने के लिए जा रहे थे। कौन सा बाइक वाला मारा है? बाइक वाला मारा है। क्या बाइक वाला पकड़ में आया है? बाइक वाला जो है सब बाइक वहीं पर रखा हुआ है और वो भी शायद पीछे से हम लोगों को पता चला कि वो भी आए हुए हैं दवा वाले। ड्रिंक तो फुल किए हुए हैं। हाँ, पीने का मामले में पूछिएगा तो बिल्कुल एकदम फुल पिया हुआ लड़का, जो पूरा दूर से अभी भवक रहा है। वो कहाँ से कहाँ जा रहा था? वो हम लोगों को तो ये जानकारी नहीं हो पाई है, बाकी पता चल रहा है कि गिरिडीह से वो मधुपुर के रूट में उनका कहीं मकान है, ससुराल से जा रहे थे। सरिया के झंडा चौक स्थित बंटी बबली नामक जूता दुकान में शुक्रवार देर रात अचानक आग लग गई। दुकान संचालक ने बताया कि दुकान में बिजली कनेक्शन भी नहीं है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का भय हो। संभावना जताई जा रही है कि किसी ने बाहर से दुकान में आग लगाई हो। घटना को लेकर भुक्तभोगी ने सरिया थाने में आवेदन देकर जाँच की मांग की है। सरिया के झंडा चौक स्थित बंटी बबली नामक जूता दुकान में शुक्रवार की रात आग लग गई, जिससे लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। इस संबंध में भुक्तभोगी संतोष गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार की रात लगभग 10 बजे वे अपनी दुकान को बंद कर घर चले गए थे। वहीं 2 बजे रात किसी ने उन्हें दूरभाष पर बताया कि उनके दुकान में आग लग गई है। वे घर से आकर स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। काफी देर बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक दुकान में रखे शू काउंटर, जूते, चप्पल, कारपेट सहित अन्य सामग्री जलकर राख हो चुकी थी। इस संबंध में उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। उनके दुकान में बिजली कनेक्शन भी नहीं है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का भय हो। उन्होंने 10 बजे रात तक इमरजेंसी लाइट जलाकर दुकान का काम किया था। संभावना जताई जाती है कि किसी ने बाहर से उनके दुकान में आग लगाई हो। वहीं भुक्तभोगी ने सरिया थाना में घटना से संबंधित एक लिखित आवेदन भी दिया है। इधर सूचना मिलते ही सरिया पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तथा मामले की छानबीन में जुट गई। देखिए, मिलना जाना आपको कुछ कौन है, ना इंश्योरेंस है, ना किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। काफी लोग पास सरिया थाना में कम से कम मेरा वो कहना है कि इसको खोल के आप लोग ले जाए, हम लोग उसका दरवाजा लेने के इसका रंग अभी भी मौजूद, बिजली कनेक्शन है ये नहीं है। नहीं, सम्मी लाइट का जनरेटर जलता है 600। बोडो निवासी दीपक पांडे के बंद पड़े घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताया गया कि दीपक अपने परिवार के साथ दुर्गा पूजा की छुट्टी में अपने गांव गए हुए थे। इसी बाबत शुक्रवार की रात चोरों ने घर के गेट का ताला तोड़कर घर में रखे जेवरात, नकदी समेत लाखों की संपत्ति उड़ा ली। घटना को लेकर पचंबा थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई है।
पचम्बा थाना क्षेत्र के बोड़ो में गृह स्वामी की अनुपस्थिति में चोरों ने एक घर में लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। बताया गया कि बोड़ो निवासी दीपक पांडे के बंद पड़े घर में चोरों ने गहना, जेवर और नकदी समेत लाखों की संपत्ति उड़ा ली है। घटना की सूचना मिलने पर पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, एएसआई मुंशी यादव, उमेश सिंह समेत कई पुलिसकर्मी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार दीपक पांडे पूरे परिवार के साथ दुर्गा पूजा की छुट्टी में एक दिन पहले ही अपने गांव लताकी जमुआ गए हुए थे। शुक्रवार की रात चोरों ने घर के बाहरी गेट का ताला तोड़ा और अंदर प्रवेश कर रूम के 2 दरवाजों को भी तोड़कर लगभग 1 लाख रुपए के गहने जेवर और 30,000 रुपए नकदी चुरा लिया। शनिवार की सुबह जब पड़ोसियों ने देखा कि दीपक पांडे के बाहरी गेट का ताला टूटा है तो इसकी सूचना उन्हें फोन से दी गई। दीपक पांडे के सपरिवार वापस आने के बाद पता चला कि चोरों ने लाखों रुपए पर अपना हाथ साफ कर लिया है। बहरहाल पचम्बा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस बाबत थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने बताया कि बहुत जल्द ही इस चोरी में शामिल अपराधियों को दबोच लिया जाएगा। हम लोग गए थे परसों शाम में, मेरा भाई यहीं था, कल वो भी घर चला गया और हम लोग कल शाम में आने वाले थे, लेकिन गाड़ी खराब जाने के कारण हम लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए। सवेरे यहाँ से फ़ोन गया कि आपका घर का ताला टूटा हुआ है। हम लोग बोले ठीक है, हम लोग पहुँच रहे हैं आधा घंटा। हम लोग जब यहाँ आके देखते हैं तो घर का सारा दरवाज़ा टूटा हुआ है, ताला, और दोनों अलमीरा का अंदर का ये लॉकर भी टूटा हुआ है और जो भी राशि वगैरह पैसा वैसा जो रखे थे, जेवर वगैरह जो भी था वो सब ले गया है निकल के। कुल मिला के कितना का चोरी गया? बस कुल मिलाकर के 1,30,000 से ऊपर का गया है। आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया था? हाँ, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया है मैंने। पुलिस आई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, देखी है पुलिस, और उन्होंने सांत्वना दी कि देखते हैं, हम जैसे भी होगा रिकवर कराने का प्रयास करते हैं, पकड़। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। देवरी पेट्रोल पंप लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। बिहार के जमुई से दबोचे गए 4 अपराधी। पुलिस लाइन में एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बारासोली मोड़ के पास हुआ सड़क हादसा, 2 लोग हुए घायल। प्राथमिक उपचार के बाद एक को किया गया रेफर। पचम्बा क्षेत्र के बोड़ो में चोरों ने मचाया उत्पात। एक बंद घर में किया हाथ साफ, लाखों के जेवरात और नकदी ले उड़े चोर। और दुर्गा पूजा की महाअष्टमी पर मंडपों में उमड़ी आस्था। सुबह से ही श्रद्धालुओं की रही आवाजाही। विधि विधान से की गई महागौरी की पूजा। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।